Hello everyone. Today we discuss the electrophilic aromatic substitution reactions. As you all know, the principal reaction of benzene and its derivatives are electrophilic aromatic substitution reaction. So what is the reason behind this? The reason is the presence of pi electron cloud above and below the plane of the benzene ring makes it electron rich molecule. Therefore the electrophile can attack more easily to the benzene ring. So that's why electrophilic attack takes place to the benzene ring. So this is the reason why benzene give electrophilic aromatic substitution reaction. What is the mechanism behind this? So the mechanism has the following two steps. The first step is the addition of electrophile to a carbon atom of the benzene ring. So this is the first step, and the second step is the removal of proton और द एरोमेटाइजेशन. ठीक है, तो जो रिंग है वो फिर से क्या हो जाएगी, एरोमेटाइजेशन. तो बेसिकली इन द फर्स्ट स्टेप द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टेक्स प्लेस, और इन द सेकेंड स्टेप द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन. दैट्स वाई एलिमिनेशन ऑफ H एज अ H प्लस टेक्स प्लेस. तो ओवरऑल मैकेनिज्म इज एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म. ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली ये बताया गया है कि जो भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे उसमें ये जनरली दो स्टेप्स होंगे. ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म एज यू कैन सी हियर. द बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पोलराइज्ड एज द कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएट टू दिस कार्बन एटम एंड हियर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टेक्स प्लेस. ये HE, और इधर क्या बन जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. इसी को आप बोलते हैं बेसिकली सिग्मा कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन रिंग से जब अटैच हुआ है तो किस बॉन्ड से अटैच हुआ है, सिग्मा बॉन्ड से. तो इसको आप सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, एरिनियम आयन भी बोलते हैं, और विलेंट इंटरमीडिएट भी बोलते हैं. तो ये बेसिकली, और ये जो कार्बोकैटायन है यानी जो ये इंटरमीडिएट है ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है. तो आप जानते हैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, चार्ज सिंगल डबल और चार्ज सिंगल डबल. तो ये तीन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं और ये रेजोनेंस हाइब्रिड है. ठीक है, तो ये हो गया. और इन द सेकेंड स्टेप क्या होगा, एरोमेटाइजेशन या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन. क्योंकि आप जानते हैं जो बेंजीन है वो हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है. क्यों? बिकॉज इट हैज अ एरोमेटिसिटी. उसके बाद एरोमेटिक करेक्टर है. एरोमेटिक करेक्टर का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों आई? क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे दे आर नॉट लोकलाइज, दे आर डी लोकलाइज ओवर द 6 कार्बन एटम रिंग. और वो जो टोटल डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन थे वो 6 थे, जो कि हकेल नंबर है. दैट्स वाई इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड. इसीलिए जो बेंजीन है वो कौन सी रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन नहीं देता है. कौन सी रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है. अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो होगा क्या कि बेंजीन रिंग में क्या होगा, एक बेंजीन रिंग का जो एक प्रोटॉन है, क्योंकि सारे प्रोटॉन सारे जो हाइड्रोजन आइटम्स हैं C6H6 वो सब सिमेट्रिकल है. तो एक हाइड्रोजन जो रिमूव होगा उसकी जगह कौन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, तो ये आपका जो बना सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग बन जाएगी. और यहाँ पे क्या है, उसकी एरोमेटिसिटी कंजर्व रहेगी, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई. तो ओवरऑल क्या हुआ, जब आप देखेंगे जब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ से क्या चले जाएगा, H प्लस चले जाएगा. H प्लस चले जाएगा तो यहाँ पे कौन सा बन आएगा, माइनस. यहाँ से ऑलरेडी पहले से कौन सा रिंग में मौजूद है, प्लस. प्लस और माइनस क्या बना देंगे, ये बना देंगे. ठीक है, तो जो ओवरऑल रिएक्शन जो मैं अभी बताया था आपको, दैट इज एडिशन एंड एलिमिनेशन. तो दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. अब आप इसमें देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज स्लो स्टेप एंड द सेकेंड स्टेप दैट इज फास्ट. तो स्लो स्टेप क्यों है कि जब इलेक्ट्रोफाइल का जो एडिशन होगा तो जो एरोमेटिसिटी है यानी जो कंपाउंड पहले प्लेनर था उसकी प्लेनरिटी डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि ये कार्बन sp3 हो गया. वन कार्बन, ऑल कार्बन आर sp2, इन दैट केस वन कार्बन इज sp3. तो प्लेनरिटी डिस्ट्रॉयड होने के कारण क्या हो गया, अब ये जो कंपाउंड है इसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई है. अब ये सिस्टम जो है वो एरोमेटिक नहीं रहा. इसीलिए ये क्या है,
इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसलिए एनर्जेटिकली अनफेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि कंपाउंड जो है वो स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज से क्या हुआ, अब रेजोनेंस जो था या जो उसकी एरोमेटिसिटी थी वो लॉस्ट हो गई है, इसीलिए ये स्लो स्टेप है। और ये फास्ट स्टेप क्यों है, क्योंकि कंपाउंड फिर से क्या हो रहा है, एरोमेटाइज हो रहा है, तो दैट इज वाई इट इज अ फास्ट स्टेप। तो यही चीज़ें 2 पॉइंट जो थे ये बताए हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। तो द फर्स्ट वन इज, हम बता रहे हैं कि स्टेप फर्स्ट में जो मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लेनरिटी है वो डिस्ट्रॉय होती है, एरोमेटिसिटी लॉस्ट होती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ठीक है, वो क्या है, अनस्टेबलाइज है, वो स्टेबलाइज नहीं, वो स्टेबलाइज रेजोनेंस से तो है लेकिन वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ क्या हो गया, प्लेनरिटी खत्म हो गई, एरोमेटिसिटी लॉस हो गई है। तो इस अनस्टेबल कार्बोकैटायन के कारण ये जो प्रोसेस है ये एनर्जेटिकली अनफेवरेबल है, दैट इज वाई इट इज स्लो स्टेप। एंड द सेकंड वन इज, इसमें क्या हो रहा है, जो प्लेनरिटी है और जो एरोमेटिसिटी है वो फिर से रीस्टोर हो रही है, क्योंकि फिर से सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो गए और कंपाउंड क्या हो गया फिर से एरोमेटिक। तो दैट्स वाई दिस इज एनर्जेटिकली फेवरेबल और ये फास्ट स्टेप है, और यही ड्राइविंग फोर्स है फॉर द ओवरऑल प्रोसेस। कि ओवरऑल प्रोसेस जो है वो क्यों हो रही है, क्योंकि सिस्टम में जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो रहा है इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण, उसके बाद जो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो फिर से एरोमेटिक है। तो दिस इज अ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, यू कैन सी हियर, दिस इज अ बेंजीन इन विच इलेक्ट्रोफाइल अटैक कैन टेक प्लेस। दिस इज अ, आपको दिख रहा है ये कौन सा है, ये दिखा रखा है आपको, एक ट्रांजिशन स्टेट शो की गई है, ये वो ट्रांजिशन स्टेट है, यानी ये फर्स्ट स्टेप है, और यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एरिनियम आयन और वीलेंट इंटरमीडिएट जिसको हम बोलते हैं, और ये सेकंड स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप जो है क्योंकि एनर्जेटिकली अनफेवरेबल है तो उसके लिए जो एनर्जी है वो क्या है, ज़्यादा है। सेकंड स्टेप जो है एनर्जेटिकली फेवरेबल है तो उसके लिए जो एनर्जी गैप है वो क्या है, कम है, ठीक है ना। तो ओवरऑल तो ये क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है स्टेप फर्स्ट की, जिसमें क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, अप्रोच कर रहा है कार्बन की तरफ, तो ये बॉन्ड अभी अटैच नहीं हुआ है तो दूर दिखा रखा है, एच उससे अटैच्ड है। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल कंप्लीटली जब चले जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल कंप्लीटली अटैच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है कि प्रोटॉन जा रहा है, तो प्रोटॉन को हमने डैश डैश से दिखाया दूर कि ये दूर जा रहा है, ठीक है। तो अब जब ये फाइनली चले जाएगा तो स्टेप 2 का ट्रांजिशन स्टेट है और ये फाइनली क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो ये जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है जिससे कंपाउंड जो स्टेबलाइज हो रहा है ओवरऑल अगर हम देखें डेल्टा जी, तो दिस इज अ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और इधर क्या है डेल्टा जी यानी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बोल रही है, फ्री एनर्जी बोल रही है इन टर्म्स। तो आपने इसको एक्सप्लेन किया है, किसको, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किसका है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। तो ओवरऑल जो आपको वो कहता है कि ओवरऑल क्या होता है, ठीक है। तो जो ओवरऑल है, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इसमें 5 स्टेप्स होते हैं जनरली। पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, दूसरा स्टेप होता है जो हमने बताया अभी लिखा था कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है पाई क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तीसरा रिजल्टिंग कार्बोकैटायन बनता है, वो स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस से, चौथा प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन हो जाता है कार्बोकैटायन से, और क्या होता है दोबारा से सिस्टम एरोमेटाइज, और ओवरऑल क्या होता है कि आपका सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। तो दिस इज द ओवरऑल स्टेप्स विच टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक है और ये हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपके कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट को इंटरेस्ट बढ़ाने में बहुत मदद कर रहे हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को समझेंगे तो हमें केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच।